नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के महाकाव्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कवि कुल चूड़ामणि महाकवि कालिदास से। कालिदास को काशी, बंग प्रदेश, अयोध्या तथा उज्जैन का निवासी माना जाता है, क्योंकि अलग अलग विद्वान अपने अपने मतों के अनुसार इनको अलग अलग प्रदेशों का निवासी मानते हैं, जिनमें सर्वाधिक सम्मत मत उज्जैन का माना जाता है। मेघदूत खंड काव्य में रामगिरी से अलकापुरी की तरफ संदेश भेजते समय तिरछा रास्ता होने पर भी बादलों को उज्जैन की तरफ भेजता है। इससे उज्जैन के प्रति कालिदास का प्रेम प्रकट होता है। पत्नी विद्योत्तमा के साथ स्वयंवर आदि की दंत कथाओं के आधार पर इसे काशी का माना जाता है तथा दास उपाधि होने के कारण बंगाल निवासी माना जाता है। कालिदास का समय विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के काल का मानने पर कालिदास का समय ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है, या चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानने पर इनका काल चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। इनके अन्य कई नाम हैं: कवि कुलगुरु, सरस्वती के वरद पुत्र इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं, कालिदास की 7 रचनाएं सबसे प्रमुख है, जिनमें 2 महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम, 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, और 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार प्रसिद्ध है। कालिदास की प्रथम कृति ऋतुसंहार को माना जाता है। उनका पहला महाकाव्य कुमार संभवम है और प्रथम रूपक मालविकाग्निमित्रम है। कालिदास को जयदेव ने कवि कुलगुरु कहा है। कहा जाता है कि काली उपासना के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर वापसी का विद्योत्तमा का वाक्य था, अस्ति कश्चित वाग विशेष है। इसी वाक्य के 3 शब्दों के आधार पर इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। कुमार संभवम की रचना अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा से, मेघदूतम की रचना कश्चित कांता विरह गुरुणा से, और रघुवंशम की रचना वागर्थ व्यूह संपृक्तव से की। तो आइए प्रारंभ करते हैं कुमार संभवम महाकाव्य का। कुमार संभवम महाकाव्य में कुल 17 सर्ग है। इनमें 8 सर्गों पर ही मल्लिनाथ की टीका संजीवनी प्राप्त होती है। कुमार संभवम महाकाव्य में कुमार कार्तिकेय के जन्म व तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। प्रारंभ में हिमालय का वर्णन, 3 सर्ग में आकस्मिक वसंत के आगमन पर वन की शोभा का वर्णन, 4 सर्ग में रति विलाप, 5वें सर्ग में वटु वेशधारी शिव तथा तपस्विनी पार्वती का संवाद, 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के विलास का वर्णन, 11वें सर्ग में कार्तिकेय का जन्म और 17वें सर्ग में तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश में 8वें सर्ग के वर्णन को अनुचित माना है। देखिए, कुमार संभवम महाकाव्य का प्रधान रस वीर रस है, रीति वैदर्भी रीति और गुण प्रसाद व माधुर्य है। कुमार संभवम का स्रोत शिव महापुराण तथा स्कंद महापुराण है। इसके पश्चात है महाकवि कालिदास का ही दूसरा प्रमुख महाकाव्य रघुवंशम। इसमें कुल 19 सर्ग है। इसमें मनु तथा दिलीप आदि 30 रघुवंशीय राजाओं के वंश का वर्णन है। यह पद्म पुराण तथा वाल्मीकि रामायण की वंशावली पर आधारित क्रम से वर्णित है। रघुवंश का प्रथम राजा दिलीप को बताया गया है, जबकि अंतिम राजा अग्निवर्ण को। मनु, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि से लेकर अग्निवर्ण तक के रघुवंशी राजाओं का वर्णन रघुवंश महाकाव्य में है। सरल सरस वर्णन के कारण रीति वैदर्भी तथा प्रसाद व माधुर्य गुण से युक्त है। देखिए, इसमें बताया गया है कि राजा दिलीप ने नंदिनी नाम की गाय की सेवा की। गाय ने कुंभोदर सिंह के रूप में दिलीप की परीक्षा ली थी। 5वें सर्ग में वर्तंतु का शिष्य कोत्स ऋषि गुरु दक्षिणा प्राप्त करने के लिए रघु के पास आया।
छठे सर्ग में बताया गया है कि इंदुमती स्वयंवर का जो वर्णन है वो छठे सर्ग में बताया गया है। आठवें सर्ग में नारद के हाथ से गिरी माला के द्वारा इंदुमती की मृत्यु एवं अज के विलाप का वर्णन है। रघुवंश में रामायण को कवि प्रथम पद्धति कहा गया है। लघुत्रयी, कुमार संभवम, रघुवंशम तथा मेघदूत, इन तीनों काव्यों को बताया गया है। लघुत्रयी में इन तीनों का परिगणन होता है। रघुवंश लघुत्रयी का श्रेष्ठ ग्रंथ है। रघुवंश पर मल्लीनाथ की संजीवनी टीका है और रघुवंश में कुल 1569 श्लोक है। देखिए कि रघुवंश में जो रघुवंशीय जो राजा है उनके आदर्श गुणों का वर्णन किया गया है। रघुवंशी राजाओं के ये सामान्य गुण क्या क्या है? आजन्म शुद्धत्व, आफलोदय कर्मत्व, असमुद्र क्षितिशत्व। इस प्रकार से हमने महाकवि कालिदास द्वारा लिखित 2 महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंश का अध्ययन किया। इसके पश्चात है महाकवि भारवी और उनका महाकाव्य किरातार्जुनीयम। देखिए विद्यार्थियों, भारवी ने महाकाव्य के विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किया, जिसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। भारवी का जन्म समय 550 ईस्वी से 620 ईस्वी के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि ये धारा नगरी के निवासी थे तथा राजा भोज के समकालीन थे। कर्नाटक के ऐहोल नामक स्थान पर मिले शिलालेख के अंतिम श्लोक में कालिदास व भारवी का नामोल्लेख हुआ है। यह शिलालेख 634 ईस्वी का लिखा हुआ है। वैसे भारवी का मूल नाम दामोदर था और इनके पिताजी का नाम नारायण स्वामी था। भारवी दंडी के प्रपितामह थे। भारवी चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी की रीति पांचाली व गुण प्रसाद माना जाता है। भारवी की एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य का नाम है, किरात का मतलब होता है धनुषधारी भील या कोई वनवासी और अर्जुन। तो इस प्रकार से किसी वनवासी वनेचर भील एवं अर्जुन के बीच में जो आपसी वार्तालाप हुआ उसी को लेकर किरातार्जुनीयम ये नाम रखा गया। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग है। इसका नायक अर्जुन है। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। इसमें किरात वेशधारी शंकर के साथ अर्जुन के युद्ध तथा अर्जुन के द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। प्रथम सर्ग में आधुनिक गुप्तचर व्यवस्था की तरह की व्यवस्था का वर्णन है। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए द्रौपदी का वचन अत्यंत उत्साहमय है। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की थी। व्यास जी ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र के लिए उपदेश दिया था। फिर किरात वेशधारी शंकर और अर्जुन ने मूक नाम के दानव सुअर पर बाण चलाया था। इस पर अधिकार को लेकर दोनों में युद्ध हुआ। 15वें सर्ग में चित्र काव्य का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीयम में शिव की सेना का सेनापति स्कंद था। भारवी का वंशस्थ छंद सर्वाधिक प्रिय है। भारवी को आतपत्र भारवी की उपाधि दी गई है। यह उपाधि उत्फुल्ल स्थल नलिनी श्लोक के आधार पर दी गई है। भारवी का अर्थ गौरव सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारवेर अर्थ गौरवम। देखिए यह जो सूक्ति है भारवेर अर्थ गौरवम की अर्थ गौरव जो है भारवी का प्रसिद्ध है। तो इस विषय में आपको बता दूं कि अर्थ गौरव किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अर्थ गौरव का तात्पर्य है कि स्वल्प शब्दों में, कम शब्दों में बहुत ही गंभीर और बहुत गहन अर्थ वाली बात को कह देने को ही अर्थ गौरव कहते हैं। तो जो भारवी का अर्थ गौरव है वह बहुत प्रसिद्ध है। भारवी के बारे में किरातार्जुनीयम के टीकाकार मल्लीनाथ ने कहा है कि भारवी की वाणी नारिकेल फल की तरह है, जो बाहर से कठोर तथा अंदर से मधुर है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे। इस प्रकार से ये उक्ति भारवी के विषय में प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ की टीका किरातार्जुनीयम पर घंटापथ है। इसका प्रमुख रस वीर रस है।
इस काव्य के प्रारंभ में श्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का परिचय प्राप्त करते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास करते थे। उनका एक गुप्तचर वनेचर उनके पास आकर दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन करता है। इस पर भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु धर्मराज प्रतिज्ञा भंग कर युद्ध छेड़ने की बात स्वीकार नहीं करते हैं। इसी बीच महर्षि वेदव्यास जी युधिष्ठिर की कुटिया पर पधारते हैं। वे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्यार्थ जाने की सलाह देते हैं। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर कठोर तप किया। तप भंग करने के लिए देवांगना भी आई, किंतु दृढ़ निश्चयी अर्जुन तप से विचलित नहीं हुआ। फलतः इंद्र स्वयं अर्जुन के आश्रम पर पधारे। उन्होंने अर्जुन को मनोरथ को सिद्धि के लिए शिव की आराधना का उपदेश दिया। दत्तचित्त अर्जुन लक्ष्य की सिद्धि में एकाग्र हो गया। अर्जुन के तप से प्रसन्न शंकर ने परीक्षा के लिए किरात का वेश धारण किया। एक सूकर मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने सूकर को अपने बाण का लक्ष्य बनाया। उसी समय किरात ने भी निशाना साधकर सूकर पर बाण प्रहार किया। अर्जुन का बाण सूकर का काम तमाम कर धरातल में प्रवेश कर गया। बचे हुए बाण के लिए अर्जुन और किरात में कलह प्रारंभ हुआ। कभी धनंजय प्रबल पड़ते, कभी किरात का पलड़ा भारी पड़ता। अंततः दोनों बाहु युद्ध पर उतर आए। अर्जुन के बाहुबल से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपना दर्शन दिया और प्रसाद स्वरूप अपना अमोघ पाशुपत अस्त्र भी उन्हें प्रदान किया। तो ये कहानी किरातार्जुनीयम महाकाव्य में वर्णित है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थियों, हम अध्ययन करेंगे संस्कृत साहित्य के प्रमुख महाकाव्य शिशुपाल वध का। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ को माना जाता है और माघ राजस्थान से संबंधित थे। कहा जाता है कि माघ राजस्थान के भीनमाल जालोर के निवासी थे। माघ जाति से श्रीमाली ब्राह्मण थे।